हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो डिलीवरी में छोटा ऑपरेशन और बड़ा ऑपरेशन क्या होता है, क्योंकि जैसे डिलीवरी का टाइम पास आता है तो ये डर हर लेडी के मन में होता है कि डिलीवरी कैसे होगी। नॉर्मल होगी तब भी डर है कि आजकल होता है कि टांग के आते हैं उसमें भी चीरा लगाया जाता है, और अगर सिजेरियन हुआ तो सबको मन में ये डर तो पहले से ही बैठा होता है। क्योंकि जो डर होता है ना वो होता है डिलीवरी प्रोसेस को लेके कि नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा या दोनों में क्या डिफरेंस होता है, या नॉर्मल डिलीवरी में जो कट लगता है वो कैसा लगता है या सिजेरियन में कैसा लगता है। तो अब जैसे बात करते हैं, घर में बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं कि इसका छोटे ऑपरेशन से बच्चा हुआ है या उसका बड़े ऑपरेशन से हुआ है। जैसे कोई अगर मदर जाती है लेबर में तो बहुत टाइम तक जैसे लेबर में रहने के बाद हो सकता है एंड टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आ गई हो कि लेबर ज़्यादा टाइम तक चल रहा हो, बेबी बाहर नहीं आ पा रहा हो, या कभी होता है कि बीपी फ्लक्चुएट होने लगता है, या मदर इतनी थक जाती है कि और पुश नहीं कर पाती है, या कभी कभी बच्चा घूम जाता है, जो गर्भनाल होती है उसके गले में रैप हो जाती है। इस रीज़न से भी एंड टाइम पे होता है कि सिजेरियन करना पड़ता है, जिसको बड़ा ऑपरेशन कहते हैं। या होता है कि कुछ प्रॉब्लम पहले से ही है, एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया है या कुछ और रीज़न है, तो डॉक्टर ने पहले ही आपको बता दिया है कि हाँ आपका जो डिलीवरी है वो ऑपरेशन से होगा, यानी कि सिजेरियन डिलीवरी होगा, जिसको सी सेक्शन भी कहा जाता है। ये होता है बड़ा ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि आपकी जो प्यूबिक लाइन होती है आपके, यानी कि आपके पेट के नीचे और पेल्विक एरिया के जस्ट ऊपर, वहाँ पे आपको एक कट दिया जाता है, जिसमें आपके ऊपर भी कट आता है, यूट्रस में भी कट आता है, तो फिर आपका बेबी डिलीवर किया जाता है। ये इसको कहा जाता है बड़ा ऑपरेशन, क्योंकि इसमें अंदर भी टांके आते हैं, ऊपर भी टांके आते हैं, और इसका जो रिकवरी टाइम होता है वो कम से कम 1 महीने का होता है। और जो नॉर्मल डिलीवरी में जो कट लगाया जाता है कि जैसे बेबी का सर बड़ा है, बेबी का वेट ज़्यादा है, ये मदर पुश नहीं कर पा रही है, इसलिए डॉक्टर आपकी वजाइना और एनस के बीच के एरिया पे एक कट देते हैं, जिससे कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में जब बच्चा बाहर आने लगता है उससे पहले ये कट दिया जाता है कि बच्चा आसानी से डिलीवर हो जाए, बच्चा आसानी से बाहर आ जाए। क्योंकि पहले क्या होता था कि आपने घरों में सुना होगा अपने मम्मी से, अपने दादी नानी से, घरों में सबसे, कि हमारे टाइम तो कुछ कट नहीं दिया जाता था, हमारे टाइम तो ऐसे ही डिलीवरी हो जाती थी। लेकिन तब क्या होता था कि अगर वो ज़्यादा पुश करती है मदर तो वो वजाइना अपने आप टीयर ऑफ हो जाती है, यानी कि अपने आप फट जाती थी, जिससे कि बच्चा बाहर आ जाता था। तो फिर वो अपने आप फटती थी तो वो अपने आप ही हील होती थी, उसमें कोई टांगे नहीं आते थे। लेकिन क्या होता था बहुत से केसेस में कि वो जो अपने आप जो फटती थी वो कभी कभी जो इंजरी है ब्लैडर तक चली जाती थी, एनस तक चली जाती थी, यानी कि जो कट है, तो उससे वो आपके बाकी ऑर्गन्स को इंजर कर देती थी। तो उसका फिर हीलिंग टाइम भी उतना रहता था। या प्रेगनेंसी के बाद होता है किसी को यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी, या किसी को होता है कि अगर एनएस पे इंजरी आ जाती थी, कट हो जाता था, तो वो होता है कि उनको उसमें प्रॉब्लम आ जाती थी कि वो पॉटी होल्ड नहीं कर पाते थे। ये सब प्रॉब्लम्स बाद में ना हो इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, खुद से एक कट दे देते हैं जो कंट्रोल में भी रहता है कि इतना ही कट देना है, और उसके बाद उसको स्टिच करके उसको अच्छे से हील करने में भी आपकी हेल्प होती है। तो इसलिए होता है कि आजकल कट दिया जाता है, और इसी को ही छोटा ऑपरेशन कहा जाता है। अब छोटा ऑपरेशन में ये इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें एक तो टांके बहुत कम आते हैं, 2-3 टांके आते हैं, रिकवरी जल्दी से हो जाती है, और आपके इंटरनल ऑर्गन्स में कोई कट नहीं होता है, कोई इंजरी नहीं होती है, इसीलिए इसको छोटा ऑपरेशन कहते हैं। और सिजेरियन को, जिसमें आपके ऊपर और यूट्रस पे दोनों पे टांके आते हैं, उसको बड़ा ऑपरेशन कहा जाता है। लेकिन डरने वाली बात दोनों में ही नहीं है। मेरे दोनों सिजेरियन हुए हैं और दोनों डिलीवरी बहुत अच्छे से हुई है, रिकवरी भी बहुत अच्छे से हुई है, तो डरने वाली बात दोनों में नहीं होती है। बस ये है कि आपको डिलीवरी के बाद अपना ध्यान कैसे रखना है, इस पे आपको फोकस करना चाहिए, अपने डॉक्टर से सारी जानकारी लेनी चाहिए, और अच्छा खाना पीना होना चाहिए, अच्छी डाइट होनी चाहिए। तो जो रिकवरी टाइम है, रिकवरी दोनों की बहुत अच्छे से हो जाती है अगर आप अपनी केयर करते हैं तो ये होता है छोटा ऑपरेशन और बड़ा ऑपरेशन। सो होप जो भी डाउट था आपके मन में डिलीवरी कैसे होती है, छोटा ऑपरेशन या बड़ा ऑपरेशन, वो क्लियर हो गए। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।